हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सारे काम निपटा के नहा धो के आ गई हूँ मैं। और बस नहाने के बाद क्या काम रहता है मेरा, पहले खाना खाना होता है क्योंकि सबने खा लिया है। और आज ना सबके खाना खाने के बाद ना मैंने बर्तन भी सारे कर लिए थे। और उस टाइम थोड़ा मुझे भूख ऐसी ही थी क्योंकि सुबह ना चाय के साथ जो शादी में से कुछ मिलता है ना, लड्डू और मट्ठी वगैरह, शादी में जो सबको मतलब बांधते हैं सीधा टाइप कुछ बोलते हैं उसको, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो उसने जो मट्ठी आई थी ना वो खा ली थी मैंने। और गुलशन और मम्मी गए थे मम्मी के लिए कूलर लेने दोबारा से। हाँ जी, दोबारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल भी लाए थे वो थोड़ा बड़ा आ गया और मम्मी कह रही है मुझसे इतने बड़े कूलर की हवा नहीं झेली जाएगी। और वो बहुत मतलब चिल्ड हवा दे रहा है कूलर, मतलब एसी फेल है उस कूलर के आगे, इतना मस्त है। तो गुलशन बोल रहे हैं कि उसको यहाँ रख लेंगे हम अपने रूम की खिड़की में। और मम्मी के लिए दूसरा छोटे वाला लेके आए, तो देखते हैं कैसा है। चलते हैं नीचे। मैं बाद में खाऊंगी खाना, पहले अपना नया कूलर तो देख लें। अरे नहीं, तो अभी ना 12:30 का टाइम हो रहा था। गुलशन जी भी कूलर रखवा के ना अपने काम पे चले गए थे। और उसके बाद मैंने भी अपना खाना वाना खा के कुछ काम में लग गई थी। तो हम कल शुभम स्टोर गए थे ना घर का राशन लेने के लिए, तो मैं वहाँ से ये कुछ कंटेनर के सेट लेके आई थी। तो गुलशन को ज़्यादातर ना दिक्कत होती है चीनी और नमक के डब्बे में। तो वो बोल रहे थे ना ट्रांसपेरेंट डब्बे लाया कर जो मुझे पता लग जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना मैं घर पे नहीं होती तो ये चीनी की जगह नमक का डब्बा उठा लेते हैं ऐसे ही, मतलब फिर वो ये ना दिक्कत हो जाती है इनको, क्योंकि डेली तो देखो इनको किचन का कोई काम होता नहीं है। बाई चांस ही कभी जैसे मैं कहीं चली जाती हूँ या बीमार हो जाती हूँ तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है इनको। अब मुझे तो पता रहता है मैं कौन से डब्बे में क्या चीज़ रखती हूँ तो इनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ना दिख गए थे मुझे ये ऐसे ही, फिर मैंने इनको बोला कि ये वाले मतलब साथ में ही गए थे गुलशन मेरे, तो मैंने इनको दिखाया तो ये बोल रहे थे कि ये ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने ना पहले ये 3-3 के सेट हैं, मैं 2-3 जो है थोड़ा मीडियम से साइज़ के लाई हूँ और 3 जो है छोटे लाई हूँ चाट मसाला वगैरह डालने के लिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो ना इन सबको अच्छे से ना धो के और सुखा लूँगी, क्योंकि प्लास्टिक है ना, क्या पता कैसे मतलब बनते हैं ये अब वो ये ना। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो इनको अच्छे से साबुन से धो लिया है। और तब तक जो है मैं अपना बाकी के काम निपटा लूँगी दिन में, तो और जब तक ये जो है सूख भी जाएंगे। वैसे तो दिन में इतने ज़्यादा काम होते नहीं है, सुबह शाम का ही होता है थोड़ा देखो ज़्यादा काम। तो आज मैंने बाल भी धोए थे, तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों में हल्का सा सीरम लगा के कंघी कर लूँगी। अगर बगैर सीरम लगाए कंघी करती हूँ तो मेरे बाल ना एक तो सुलझने ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करली है ना मेरे बाल, तो इस वजह से तो मैं पहले इनमें सीरम लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है थोड़ा सा आसानी से सुलझ जाते हैं। खैर उस सीरम लगाने के बाद भी थोड़ी मशक्क़त तो मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि इतने हैवी करली बाल होते हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। वैसे ना मैं टाइम टू टाइम ना अपने हम बालों की ट्रिमिंग कराती रहती हूँ, जिसके लिए मुझे अब बाहर भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब से हमारे पति देव ने सलून का जो भी सलून का काम सीखा है तब से मुझे तो बहुत ही मतलब सहूलियत हो गई है। क्योंकि फिर अगर मैं पार्लर में भी जाती थी ना बाल कटवाने, तो उनका ये रहता था जितने मैं बोलती थी ना मुझे जितना मतलब बाल कटवाने हैं, वो उससे थोड़े ज़्यादा ही काट देते होते और फिर वो ये ना ज़्यादा छोटे हो जाते थे बाल। तो अब गुलशन जो है अच्छे से काट देते हैं, जितना मैं बोलती हूँ उससे 1 इंच भी ज़्यादा नहीं काटते हैं। तो यहाँ पे ना हम अलमारी को दूसरी साइड सरका रहे थे, तो यहाँ पे गुलशन को ना एक सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। बिट्टू ने जैसे ही सुना ना तुरंत इन्होंने बिट्टू ने अपने पापा से छीन लिया और अपने गुल्लक में डाल लिया। तो जब भी ऐसे ही कुछ ना कुछ जैसे हम बेड सरकाते हैं ना, तभी भी कहीं ना कहीं से मतलब गिरे हुए पैसे ना हमें मिल ही जाते हैं, तो बिट्टू सारे अपने गुल्लक में रख लेता है। तो जी हम ये अलमारी इसलिए
उधर दूसरी साइड में रख रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो है नया कूलर यहाँ पे लगेगा। वैसे ना कितनी अजीब बात है, हम सिर्फ एक कूलर लेने वाले थे मम्मी के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था आज 2 दिन के अंदर हमारे घर में 2 कूलर आ जाएंगे। वैसे अच्छा ही हुआ, अब देखो गर्मियाँ भी आ गई हैं और एसी चलता है तो बहुत ज़्यादा बिल आता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो हमने सोचा क्यों ना, अब आ ही गया है तो इसको जो है हम अपने वाले रूम में लगा लेंगे, और जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम अपना एसी भी चला लेंगे कभी कभी, और वरना तो जो है कूलर की हवा में ही अच्छा रहता है। क्योंकि अभी ना, अब हम मामा के यहाँ गए थे ना, तो वहाँ 3 दिन रुके थे, तो वहाँ उनके यहाँ ना ऐसा ही कूलर लगा हुआ था, और सच में इतना अच्छा मतलब लग रहा था ना। इसके सामने एक होता है ना, एक तो एसी की अलग ही कूलिंग होती है और कूलर की अलग ही होती है, तो उसमें ना बहुत डिफरेंस था। और एक चीज़ और, जब से हमने एसी चलाना स्टार्ट किया था ना अभी गर्मियों में, तो डेली गुलशन ना सुबह यही बात बोलते थे कि आज मेरे हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है। तो ये मम्मी भी यही बोल रही थी कि शायद ना एसी चलता है पूरी रात, इस वजह से भी होता होगा। तो अभी कोई नहीं, कूलर आ गया है तो उसके बाद देखते हैं, कल को ये बोलते हैं कि ये हाथ पैरों में दर्द की। तो अभी तो फ़िलहाल जो है मैं आपको शाम को ही मिल रही हूँ। तो यहाँ पे सारे जो भी कंटेनर थे ना वो अच्छे से सूख गए थे, फिर भी मैंने एक बार ना सूखे कपड़े से इनको साफ़ कर लिया है सामान डालने से पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने नमक डाल दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे चीनी डाल दूँगी। वैसे चीनी ना इस डब्बे में थोड़ी सी रह रही थी, कोई नहीं, मैं इसको बाद में अच्छे से फिल कर दूँगी। और जो ये पुराने वाले कंटेनर है ना, मैं इनको फेंकूँगी नहीं, इनको मैं धो के रख लूँगी, क्योंकि कई बार ना ज़रूरत पड़ती रहती है, और कंटेनर तो कम पड़ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है सामान ऐसे ही आ जाता है। तो ज़्यादातर तो ना मेरे पास चावल डालने के लिए बड़ा कंटेनर नहीं था, तो मैं सोच रही हूँ ये 1-1 किलो के तो थे ही ये कंटेनर जो मेरे पुराने वाले थे। तो मैं 2 किलो ही लाती हूँ चावल ज़्यादातर हमारा, क्योंकि चावल हम कम ही खाते हैं ना, तो आराम से 1-1 किलो इसमें आराम से आ जाएंगे दोनों कंटेनर में। तो ये वाले 2 नहीं 3 कंटेनर लाई थी मैं छोटे, और 3 ही बड़े थे। तो ये छोटे वाले में सबसे पहले तो मैंने काला नमक डाल दिया है। तो सामान मैं धीरे धीरे करके ही डाल रही हूँ, इस बार सारा इकट्ठा नहीं डाला है। और कल ही लाए थे, तो अभी खैर मैंने सारा सामान जो है रखा ही है ऐसे ही भरा हुआ थैले में, तो सारा जो है धीरे धीरे करके आज मैं डाल दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये चाट मसाला भी डाल दिया है। और चाट मसाला तो हमारे घर में अगर कभी बीच में भी ख़त्म हो जाए ना महीने के, तो हम तभी मंगवाना ही पड़ता है हमें, क्योंकि बिट्टू का ऐसा है, वो कोई भी चीज़ नहीं खाता है बिना चाट मसाले के, चाहे वो फ्रूट हो गया या खीरा ककड़ी वगैरह हो गए, उसे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं बूंदी भी लेके आई थी रायता बनाने के लिए। अब गर्मियाँ आ गई ना, तो डेली या 1-2 दिन में तो हमारे यहाँ रायता बनता ही रहता है, और इनको सबको ना बूंदी का रायता ही सबसे अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर तो हमारे घर पे ना बूंदी का ही रायता बनता है। वैसे मुझे और मम्मी को गाजर का घिया का बहुत अच्छा लगता है, और अभी इन दिनों में गाजर उतनी अच्छी आती नहीं है ना गर्मियों में, तो कभी कभी जैसे मैं दिल करता है ना तो घिया का तो बना लेती हूँ, बाकी तो ज़्यादातर बूंदी का ही बनता है। और उसके अलावा मैंने जो भी थोड़े बहुत दाल राजमा वगैरह थे ना वो भी डाल के रख दिए थे। और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को रात को ही मिल रही हूँ, तो रोटियां बना रही थी अभी मैं, साथ ही सब्जी मैंने बना ली है, आलू और ग्वार की फली बनाई है मैंने आज। तो बिट्टू मुझे पता है थोड़ी सी आनाकानी करेगा, लेकिन वो खा लेगा, क्योंकि अब जैसे अब बड़ा होता जा रहा है तो उसको भी मैं समझा देती हूँ कि हरी सब्जियाँ जो है खानी चाहिए। थोड़ा सा ये रहता ही है, इस उम्र के बच्चे छोटे जब रहते हैं थोड़ा सा सब्जियों को लेके रहता ही है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन जो है हमें कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को जो है सारी सब्जियां खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और बिट्टू भी अभी ना खाने लग गया है, हालांकि थोड़ा सा कम खाता है उस दिन वो खाना, अगर मतलब 2 रोटी खा रहा है तो 1 ही खाएगा, अगर 3 खानी है तो 2 ही खाएगा, उसका बस ये रहता है। हाँ, बाकी दिन अगर उसके कुछ पसंद का बनता है ना तो अच्छे से जो है खाना खा लेता है। ये तो नेचुरल सी बात है, जब कोई अपनी पसंद की सब्ज़ी बनती है तो 1 रोटी एक्स्ट्रा खाई ही जाती है, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो। तो फ्रेंड्स 10
बजने वाले हैं। मैंने, मम्मी ने, बिट्टू ने, सबने खाना खा लिया है और गुलशन अभी आए नहीं है, पता नहीं क्यों आज टाइम लग गया उनको थोड़ा। तो ऐसा ही है, आज वो शायद मुझे लग रहा है सलून पे चले गए हैं, दिन में नहीं जा पाए थे ना आज, कूलर के चक्कर में वही उसको सेट करने में लगे रहे थे, टाइम सारा इसी में उनका चला गया था। तो मैंने अपना जो है किचन की साफ़ सफाई वगैरह सारे काम निपटा लिए हैं। और सुबह के लिए मैंने यहाँ पे ना आज काले चने भिगोए हैं, बहुत दिन हो गए हैं काले चने की सब्ज़ी बनाए हुए, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी और हेल्दी भी होती है, प्रोटीन होता है बहुत सारा इसमें। तो भी मैं सारी लाइटें किचन की, पंखा वगैरह बंद कर देती हूँ और अंदर चलती हूँ रूम में। और अरे यार अंदर चल रहा है कूलर तो आवाज़ होगी काफ़ी। बेटू और उसकी टीवी की वॉल्यूम कम कर। तो आज हमारे रूम में एसी बंद है, कूलर ऑन है और मतलब सच में इतना मतलब ठंडा कर रखा है ना रूम इसने, सही है। और वो जो नेचुरल कूलिंग होती है ना कूलर की वो है, एसी की थोड़ा सा बनावटी सी हो जाती है, पर हाँ ज़्यादा गर्मी होती है जब इसके बिना काम भी नहीं चलता है। अभी ठीक ठाक गर्मी है, बहुत ज़्यादा तो मतलब अभी नहीं हुई है, वो मई जून में होती है ना जो वो वाली। देखते हैं आगे क्या होगा, कूलर काम चला पाएगा नहीं हो तो देखेंगे। फिलहाल तो मैं आज के व्लॉग को यहीं रखूँगी। आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल पे जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस ये देखिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।